हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव रानीगांव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हमने टेंस के अंतर्गत पढ़ना शुरू किया है, इसके अंतर्गत हम प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, इंडेफिनेट भी, उसको हमने पढ़ा। उसमें किस प्रकार से हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कंटिन्यूस हमने शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से काफ़ी उनका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। प्रकाश भाकर बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। ओम प्रकाश सिनसिनवार, जिन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं हमेशा 20 ग्रुप में शेयर करता हूं। राजेश जी भाई साहब, जो हमेशा हमारे एक प्रकार से मेंटर के रूप में। रामराज यादव, अनिल कुमार सारण, पूजा टुंगारिया, मनीष प्रजापत, कपिल सैनी, ईश्वर प्रजापत, भैरू सिंह राजपुरोहित, रवीना सिंह, जितेंद्र वैष्णव, मुकेश सांकला, प्रहलाद राम डूडी, क्रांति मीणा, कृपाराम, यश शर्मा, भोमाराम चौधरी स्टडी क्लासेस से भी हमारे साथ जुड़े हैं। और जिस प्रकार से धीरज बिश्नोई, राहुल, सिंबूराम ने काफ़ी जो भी है शेयरिंग की बात कही है। महेंद्र सिंह, कुमकुम चौधरी, सुभाष सियोल, प्रियांशु गढ़वाल, निकिता राजपुरोहित, जो हमेशा नियमित रूप से क्लास को अटेंड निकिता कर रही है, बहुत बढ़िया है। निर्मला बिश्नोई, भवनलाल जाट, जयप्रकाश, दयाराम, मनीष प्रजापत, सूर्य प्रताप सिंह, हरीश जांगीड़, आर साऊ, चाबा शेरगढ़ से काफ़ी रेस्पॉन्स आते हैं आपके। जीएस राठौड़, कपिल सैनी, दयाराम, कोमल देवासी, हुक्माराम जो गोदारा है, हुक्माराम गोदारा, उन्होंने काफ़ी रेस्पॉन्स दिए। और राम स्वरूप जो भी आप सभी जुड़े हैं। साथ ही साथ जालम सिंह, जिन्होंने न केवल बहुत अच्छे तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करने का काम किया है, बहुत बढ़िया। और महेंद्र सिंह राव, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से आपके रेस्पॉन्स वगैरह भी मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप जुड़े रहें और साथ में शेयरिंग का कार्य करें, तो हमारे को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, आपको भी बहुत आनंद आता है कि हाँ ग्रुप में। तो लाइक शेयर का ये कार्य तो आपको करना ही है। हम स्पीकिंग में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ टेंस का तो चल ही रहा है, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको लेकर के हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है टेंस, जिसमें प्रेजेंट टेंस इसका पूरा हिस्सा, उसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के उसमें आपको बताएंगे क्या क्या हमारे को आगे बढ़ना है, कैसे किस तरीके से। देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। देखिए, आप में से ऑलवेज यानी हमेशा, इसको लेकर के ऑलवेज हमेशा के लिए यूज करते हैं हम, सही बात है। उसी प्रकार से स्पेलिंग स्लीप, स्लेप्ट, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जो कुछ मैटर था उसको लेकर के आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी कभार पेन के हिसाब से इसमें जल्दबाजी में इस टाइप का हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हमने हिंदी में पहचान पढ़ी थी कि हिंदी में पहचान जो थी इसकी, हमारी जो 5 बातें रहती है कि हिंदी में पहचान, उसके बाद में अंग्रेजी में पहचान, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए, इसको हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, मैंने पहले इसको बता रखा है
इसलिए क्योंकि देसी आपकी भाषा में आपको कैसे समझ आए, आपको थोड़ा देसी अंदाज पसंद होता ना, तो उसको लेकर के आपकी भाषा में आपको जिस तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आए, मैं उस तरीके से ही चल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। कई बातें ऐसी है, जैसे मैंने हिंदी में पहचान लिखा और इंट्रोडक्शन इन हिंदी, अब उसमें आप हिंदी में पहचान आपको जल्दी याद रहता कि हाँ सर ठीक लिखा है, तो वही बात उसी रूप से। तो इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, देन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद फोर्थ में था स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, और देन यूजेस, उसका प्रयोग आदि। तो इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यू जो था, प्रेजेंट कंटिन्यू, उसके अंतर्गत हिंदी में पहचान पड़ा था कि रहा है, रही है, इस प्रकार से था। अंग्रेजी में पहचान थी, हमने हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की बात कही थी कि इज आर एम प्लस जो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना, उसमें देखिए ये इस टाइप से, ये राइट सब सही तरीका ये है, मैं इस टाइप से ताकि आपको समझ में आए, इसलिए ये जैसे रोमन में होता तो हालांकि उसमें ये चीज़ यूज़ नहीं करते, जैसे हमारे को सेकंड लिखना है तो इस टाइप से, ये वाला थोड़ा सही नहीं होता है इस टाइप से, लेकिन अपनी हैबिट पड़ी हुई उस हिसाब से, तो आपको समझ में कैसे आए उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की जो बात कही थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको लेकर के आपको बता दिया आईएनजी कैसे यूज़ करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में आपको बता दिया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसको लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। और पैसिव वॉइस जो है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस जो है, ये पैसिव PASSIV, इसमें हम आज पढ़ेंगे पैसिव वॉइस कैसे, उसका यूज़ कैसे करना है, साथ ही साथ नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, उसको लेकर के आज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ स्पीकिंग का और फॉर्म्स का भी हम मैटर साथ में लेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूज में ये 5 बातें, सभी में हमारे को ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट कंटिन्यूज, जो फिर पास्ट में, फ्यूचर में, सभी में ये चीज़ चलेगी। हर किसी में 5 बातें यदि ध्यान रहेगी, आपका टेंस का काम हमेशा के लिए, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बढ़े आगे। अब इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूज में इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो था कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, ये हमने लिया था। इसमें आपको बताया था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लें, फिर आप हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बाद में जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, कहने का अर्थ अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, इस टाइप से ये हमने बनाया था। इसको आपको एक्सप्लेन वापस कर दूंगा मैं कि किस टाइप से आपको कैसे समझ में आए, उसके हिसाब से चलूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लेना है। हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ इज लगाएं, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पीछे आईएनजी। उसको लगाने का रूल आपको पहले बता दिया है कि किस टाइप से आपको लास्ट में सिंगल ई है या किस टाइप से करना। इसमें एक ध्यान दीजिए, कई बार जैसे शब्द होता है ना ट्रेवल शब्द आया, देखिए तो सिंगल ई आया है और उसके बाद में एल है, तो एल से पहले सिंगल ई है तो आईएनजी लगाते समय लास्ट वाला डबल हो जाएगा। तो इसमें जब आप करेंगे आईएनजी लगाएंगे, ऐसी स्थिति में ये ऐसे बन जाएगा ट्रेवलिंग, तो डबल एल हो गया। उसी प्रकार से क्वारल, देखिए
अब यहाँ पे सिंगल ई है या एल है, तो जब इसमें ING जोड़ेंगे तो ये बना कैसे बनेगा, QUARRELLING, ये ध्यान रखना, QUARRELLING, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये बनते हैं। मेन क्या होता है कि जब करेक्ट फॉर्म की बात आती है तो यही समस्या आती है। स्पेलिंग तो आपको उसमें ध्यान है कि क्वाल से क्वालिंग बन रहा है, लेकिन लिखते समय जब आप उसमें मिस्टेक करेंगे, आपको वहाँ डबल करना है, जैसे डबल एल करना है, नहीं किया तो उसको सही नहीं माना जाएगा। जैसे वाक्य था, इसमें देखिए शब्द देखिए, जैसे शब्द लिखा है स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी से जस्ट पहले यहाँ पे वॉवल है, तो जब इसमें आप ING लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में स्टॉपिंग, तो लेकिन स्टॉप्ड जैसे STOPPED, जबकि हम जब केवल स्टॉप लिखते हैं तो STOP। तो जब आप ED लगाते हैं उस समय ध्यान देना है कि P से पहले यहाँ पे वोवल है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में जो सिंगल कॉन्सोनेंट आया है इस कारण से तो यहाँ ये डबल हो जाएगा और उसके बाद में ED लगता है। ये चीज़ पूछते हैं, जैसे बोर्ड में 10वीं बोर्ड में 2019 में करेक्ट फॉर्म में पूछा MOP, जिसको लेकर मैंने बताया भी था। तो लड़कों ने क्या किया, स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स थे जो भी बैठे थे एग्जाम में, उन्होंने क्या किया, सीधा ED लगा दिया, इसमें केवल ED लगाया तो उसको क्रॉस कर दिया गया, जबकि ये ऐसे था MOPPED करना था, डबल P नहीं किया तो उत्तर सही नहीं माना गया, डबल P करना था तो सही। यदि ऐसे तो ये चीज़ ध्यान होना जरूरी है। ये जब तक रूल ध्यान नहीं होंगे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, ये हालांकि पहले पढ़ा था लेकिन इसको वापस बता रहा हूँ, इसको लेकर के हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे राम पत्र लिख रहा है, सामान्य वाक्य देखिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए कर्ता क्या, कर्ता राम, तो ये लिख दिया राम, कर्ता हो गया। सीधे बढ़िया आगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, राम एक वचन है या बहुवचन उसको देखना, तो यहाँ पे देखा कि राम एक वचन है तो इसलिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद आगे बढ़िए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, लिखने को राइट कहते हैं। अब आपने राइट लिख दिया, उसके बाद में लिखा है ING। अब यदि आप यहाँ पे सीधा ING जोड़ेंगे तो उसमें ध्यान रखना है, सीधा गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हमारे को देखना है कि लास्ट में यदि सिंगल ई है तो वो हटेगा, सिंगल ई है तो हटेगा, डबल नहीं हटेगा। देखिए तो ऐसी स्थिति में हमारे को क्या करना है, यहाँ पे अपने बनेगा ई हट गया और ING, राइटिंग, राम इज राइटिंग, पत्र लिख रहा, एक पत्र या पत्र, तो राइटिंग लेटर और अ लेटर, इस टाइप से लेटर या अ लेटर। उसी प्रकार से जैसे जज कोई केस की सुनवाई करे तो इसमें देखो कई बार क्या होता है, जैसे शब्द है हियर, हियर यानी सुनना, अब उसमें ING लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, केस की सुनवाई हो ना उसके लिए, जैसे जज इज हियरिंग द केस एट दिस टाइम। इधर ध्यान दो। अब इसमें भी देखिए जज शब्द जैसे आया, तो जज में क्या है कि जैसे जी से पहले डी आ गया तो उस समय डी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे शब्द और बताऊं, जैसे जज वाला हो गया तो इसमें आप देखिए ब्रिज, ठीक है ना, जैसे ब्रिज हो गया तो इसमें जी से पहले डी आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसे हम नॉलेज लिखते हैं ना, KNOWLEDGE, तो इसमें नॉलेज, तो देखिए डी का उच्चारण नहीं हो रहा है क्योंकि जी से जस्ट पहले डी आया है। ये जो वर्ड्स होते हैं इसका विशेष ध्यान जब प्रोनाउंस करें उस समय ध्यान रखना। तो यहां पर जो हियरिंग है
तो हियरिंग यहाँ केस की सुनवाई से है, वो जो कानों में सुनने की बात हो वो उसके लिए नहीं है, वो केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो यहाँ हियरिंग का अर्थ सुनवाई करने से। उसी प्रकार से इससे टेस्ट है, तो टेस्टिंग उस टाइप से ये शब्द नहीं होगा। सी यानी जैसे देखना होता है, ठीक है, लेकिन जब वो वास्तव में आप कोई चीज़ देखना उसको लिए नहीं, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और उसमें आईएनजी कैसे यूज होता है पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, जो भी हमारी पहले क्लास हुई थी उसमें। तो यहाँ देखिए राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग लेटर। इसको वापस देख लीजिए क्योंकि फिर हम बढ़ रहे हैं आगे पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव आदि में, कि प्रेजेंट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके अंतर्गत सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है। तो कौन था? राम, राम लिख दिया। फिर लेनी है हमारे को हेल्पिंग वर्ब, कौन सी है? इज आर एम। इनमें से एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। तो हमने यहाँ पे राम एक वचन था, इज लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब उसके बारे में था, तो इसमें राइट थी और आईएनजी जोड़ा। लास्ट में ई था, हटा दिया। सिंगल ई हटेगा, डबल ई नहीं हटेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट था कर्म। कर्म क्या है? क्या लिख रहा है? पत्र, अ लेटर। और अदर वर्ड्स नहीं थे, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल नहीं थे, इसलिए हमने छोड़ दिया और उसमें आगे बढ़े। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, क्योंकि हिंदी में पहचान पढ़ ली, अंग्रेजी में जो होती है इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज बीइंग या फिर आर बीइंग या एम बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, जिसमें पहले आपको बता दिया है कॉम्प्लीमेंट आदि की जो बात। अब ये तो इंग्लिश में हुआ, आपको अपने तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको कैसे समझ में आया अच्छे तरीके से उसको देखिए। कि यहां पर हमारे को कर्म हमारे को सबसे पहले लेना है। अब यहां ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जब हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये पैसिव में स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस की बात हो रही है, जब आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा वहां पर, चाहे वो 6ठी से 12वीं कोई भी क्लास हो, कंपटीशन एग्जाम्स के हो, तो उसमें ध्यान दें कि पैसिव वॉइस जब होता है तो उस समय कुछ चीज़ें जो स्पेशली जैसे कंटिन्यूअस है तो या तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तीनों में से एक वचन है। यदि ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है, सेंटेंस एक्टिव में दिया है, वहां सब्जेक्ट एक वचन है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको वहां पे देखना कि ऑब्जेक्ट कैसे। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज बीइंग, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर बीइंग, ऑब्जेक्ट के रूप में यदि आई वहां पे पहले आ गया है तो एम बीइंग, उस टाइप से। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इस चीज को कंफर्म करने से कंपटीशन एग्जाम में, जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो होता है उसमें जब पूछते हैं पैसिव वॉइस, उसमें भी, या फिर एयरफोर्स का जो भी है, एनडी आदि का है, बीएसटीसी का एग्जाम है, उसमें क्या करते हैं जब पूछते हैं तो ऑप्शन जो होते हैं उस ऑप्शन में एक दो ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें थर्ड फॉर्म दी हुई नहीं होती, चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो लिखा हुआ होता है ऊपर, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म होती नहीं, तो पहले उनको साइड में कर दो, दो साइड में हो गए, पीछे रह गए दो जिसमें थर्ड फॉर्म दी हुई है। उसके बाद में आप चेक करो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सी लगेगी, अपने आप आपका उत्तर क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। फिर बाय, बाय हमेशा कोई जरूर नहीं कि सब में लगे, इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे हम।
फिर सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है आपने उसके अनुसार चेंज कीजिए, और अदर वर्ड्स जो दी है तो वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमने जो सेंटेंस लिखा था, या ध्यान दीजिए कि राम इज राइटिंग अ लेटर, तो देखिए राम इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारे को एक्टिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस दिया गया, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें देखिए ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, ये सब्जेक्ट जाएगा पीछे, या हेल्पिंग वर्ब जो है किस टाइप से चेंज होगी करना है, पैसिव वॉइस की हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर लग जाएगा बाय, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें देखो जैसे ये सेंटेंस दिया है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमारे को लेना है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज किया, लेकिन आगे आ रहा है इसलिए हम कैपिटल लेटर, अ लेटर। आप देखिए अ लेटर सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो इज बीइंग लगाओ, ये इज बीइंग क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग। उसके बाद में देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली इज बीइंग के रूप में। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो इसमें देखिए राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रॉट, रिटर्न, तो ये रिटर्न हो गई थर्ड फॉर्म। फिर क्या आता है, बाय, ये बाय हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आएगा, यानी ये बाय आ गया, बाय। फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ आ जाएगा राम, ठीक है। अदर वर्ड इसमें है नहीं, सेंटेंस पूरा हो गया। इस टाइप से, यानी हमारे को इस प्रकार से ये चेंज करना है अच्छे तरीके से। आप देखेंगे कि राम इज राइटिंग ए लेटर, तो बना लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत पैसिव वॉइस में वाक्य बना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आपको और भी बता देता हूं, और भी उसमें हम बढ़ते हैं। एक उदाहरण आप और देख लीजिए, जैसे वी आर ईटिंग मैंगोज एट द मोमेंट। सेंटेंस जैसे ये दिया हुआ है, ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गए अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द में। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट आएगा आगे, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा पीछे, या हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें क्या लगेगा, जैसे आपको हम चेंज करेंगे उसमें देखेंगे पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर आप देखिए फिर लगेगा बाय, फिर आपकी जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर ये अदर वर्ड्स जो भी है वो अपने स्थान पे रहेंगे यहाँ पे अदर वर्ड्स के रूप में। तो अब देखिए, अब इधर वापस ध्यान दें, सबसे पहले क्या लेना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, तो क्या आया हुआ है, मैंगोज, ये मैंगोज। सिंगुलर है या प्लूरल, तो देखिए ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, आर बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, उसकी जो बात कही, ये एक्टिव में आर है तो आर बीइंग हो गया, पैसिव में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, किसकी, ईट की, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईट, एट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। उसके बाद में लगेगा बाय, यहाँ लगा दीजिए बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का क्या हो जाएगा, अस, और एट द मोमेंट, अन्य शब्द जो है एट द मोमेंट। जैसे नाउ है
नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, ये सब एडवर्ब्स है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लुक हो गया, वाइल हो गया, लिसन हो गया, एट द मोमेंट हो गया, स्टिल हो गया, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब्स है। ये हो तो उसमें आपको करेक्ट फॉर्म में हेल्प मिलेगी उसमें। तो ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो भी एक्टिव और पैसिव, ये दोनों आपके बन गए। बहुत सारे आप वाक्य इसमें बना सकते हैं इसको लेकर के। और जैसे मैं आपको वाक्य दूं उसको आप पैसिव में चेंज करें। पहले मैं आपको ऐसा करता हूं, हिंदी में देता हूं तो एक्टिव पैसिव दोनों आप बना दे, उसका ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 वाक्य दे रहा हूं। जैसे वे खाना पका रहे हैं, अथवा आप ऐसे भी बना सकें कि वह खाना पका रही है। और दूसरा बनाते हैं, विरंचित्रा खाना खा रही है। इस टाइप से 2 वाक्य है। दोनों को आप इंग्लिश में बनाइए, पहले एक्टिवस बनाइए फिर उसको पैसिव में। वे खाना पका रहे हैं अथवा वह खाना पका रही है, विरंचित्रा खाना खा रही है। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है। और किस प्रकार से आप बनाते हैं, बना करके आप बताइए कि हाँ समझ में आपको आ गया है इस प्रकार से, और उसको फिर पैसिव में चेंज करें। तो दोनों में से चाहे एक वाक्य ही बनाइए, पहले एक्टिव में फिर उसको पैसिव में चेंज करके बताइए। फिर हम बढ़े आगे, उसमें देखिए इसके अंतर्गत हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ा, और यूजेज में आपको बताया कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस आपको बनाने, ये यूजेज में हो गया, उसका प्रयोग भी इसमें नेक्स्ट में आप जो करेक्ट फॉर्म का मैं बताऊंगा उस समय आपको बताएंगे। और फॉर्म्स को लेकर के जो बात है वो हम करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ। जो भी नेगेटिव कैसे बनेगा इंटरोगेटिव, उससे पहले फॉर्म्स जो है वर्ब्स की जो, तो देखिए जैसे फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड फॉर्म के रूप में, उसमें जो लिखाई थी आपको उसके अंतर्गत देखिए टेल, टोल्ड, टोल्ड बताना, सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना, बाय, बॉट, बॉट खरीदना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट लाना। ठीक है, इसके बाद में सेंक, सैंक, संक डूबना, और साथ ही साथ लुक, लुक्ड, लुक्ड देखना। लुक और वॉच में जो फर्क है, लुक और वॉच का आपको बता दिया, सी उसमें अलग अलग, जैसे टीवी वगैरह आप देख रहे हैं तो वॉच शब्द उसमें आ गया, उसके लिए वॉच का यूज़ किया जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे स्पीक, स्पोक,
स्पोकन, स्पीक यानी बोलना, इसको लेकर के बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिसको जितना हम याद रखेंगे उतना ही अधिक हमारे को स्पीकिंग में सब चीज़ जो है उसमें अच्छी तरीके से याद होगी। ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन, जैसे ये रूप होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जरूरी नहीं कि कई ऐसे होते हैं जो सेम तीनों एक प्रकार से चलते, कट कट कट, कई ऐसे तीनों ही अलग है, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन, स्पीक, स्पोकन। लेकिन जैसे लुक है तो लुक्ड, लुक्ड, ईडी लगा दिया और बस हो गई। लेकिन सिंग, सैंग, संग अलग हो गए। जैसे रीड है तो रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग एक टाइप से समान ही है, लेकिन थोड़ा अर्थ में ध्यान रखना है। ड्राइव जो भी है चलाना, गाड़ी वगैरह जो है उसको चलाने को लेकर के है। उसी प्रकार से टॉक, इसको लेकर के भी आपको बताते हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, बात करना जो है। तो इसमें देखिए जब भी के से पहले एल आएगा तो एल साइलेंट रहेगा। के से पहले एल तो एल साइलेंट रहेगा। जैसे वॉक होता है, वॉक यानी चलना, WALK, वॉक, वॉकड, वॉकड, चलना, ये जैसे हो गया। तो इसमें के से पहले एल है तो एल साइलेंट हो गया, इसमें भी पहले एल है तो साइलेंट हो गया। उसी में देखिए बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लिखते हैं ना, पाम, काम, हाफ, ठीक है ना, इस टाइप से ये जो वॉक वगैरह। तो इसमें एम से पहले एल आएगा, एम से पहले एल आएगा तो एल साइलेंट, एफ से पहले ये एल आएगा तो जैसे काफ होता है, हाफ और काफ, तो ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से इसमें था कि के से पहले एल है तो एल साइलेंट, एम से पहले एल है तो साइलेंट, एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट। ये पाम, कम, हाफ, काफ। उसी प्रकार से जब वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे लास्ट में जैसे हमने लिख दिया COMB, BOMB या BALM, जैसे इसमें ये इसके अंतर्गत। तो बाम, इसको बाम पढ़ेंगे, बालम नहीं, ये पढ़ा जाएगा बॉम, ये पढ़ा जाएगा कॉम, कॉम ब नहीं, कॉम बॉम। हम बोलते बम्ब, बम्ब नहीं बॉम्ब, सही शब्द इस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। ये फॉर्म्स जो आपको कोशिश रहेगी कि हमेशा कुछ न कुछ, जैसे भी क्लास में है तो उसमें जैसे हमारे को समय मिले उसके अनुसार बहुत सारी ऐसे फॉर्म्स आपको लिखाई जाए, तो उससे है वो आपको सेंटेंस को बनाने में प्लस स्पीकिंग में काफ़ी सरलता रहे उसके लिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। जो उससे पहले कि किस प्रकार से हमने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हमने एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस पढ़ा, पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस बनाने हैं, फॉर्म्स के बारे में आपको बताया। देखिए किस टाइप से ये एक्टिव का था, पैसिव में कैसे चेंज किया है आपने, उसको लेकर के ये जो फॉर्मूला था, इसको कहने का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि पैसिव वॉइस जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हमारे को स्ट्रक्चर बनाना, तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, पीछे बीइंग लगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट ले लिया, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, थर्ड फॉर्म आ गई बाय, सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आदि। पैसिव वॉइस आपको बना के बता दिया। उससे पहले जो है इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया था। वापस आपको एक प्रकार से 5 बातें ध्यान रखनी उसके बारे में बोला ही है। बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म्स बता दी कि किस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। समझ में आपको आ ही रहा है, विश्वास पूरा है और जुड़े रहिए। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।